नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रही है और वो है कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। शायद आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इंडिया में स्टडीज़ के अनुसार देखा गया कि 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। और आश्चर्य की बात यह है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, सोचते हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ पेट का साफ ना होना या फिर मोशन का पास ना होना होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है जब मल टाइमली शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो वो बॉडी में टॉक्सिन्स बनाने लगता है और वही टॉक्सिन्स आगे जाके हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्किन, हमारे डाइजेशन और साथ ही साथ हमारे दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं, दिमाग तक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कब्ज होता है तो पेट भारी सा लगने लगता है, मुंह का स्वाद जो है वो कशैला यानी कि कड़वा हो जाता है, चेहरे पे डलनेस आ जाती है और साथ ही साथ में मूड जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ रेमेडीज़ तक ही सीमित नहीं रहेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आयुर्वेद में कब्ज को कैसे देखा गया है। सेकंड, इसके रीजंस क्या है, किन कारणों की वजह से ही होता है। थर्ड, कौन से घर के नुस्खे और इजी रेमेडीज काम आती हैं। फोर्थ, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव है। डाइट चार्ट और मैं आपको लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में बताऊंगी, कैसे आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही ऑडियंस के कॉमन क्वेश्चंस का भी मैं आंसर दूंगी। तो अगर आप बार बार कॉन्स्टिपेशन से परेशान है या आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि आयुर्वेद में आखिर कॉन्स्टिपेशन को क्या कहा गया है। आयुर्वेद कॉन्स्टिपेशन को विबंध कहता है। विबंध आखिर ये क्या है? आयुर्वेद कहता है हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं, एक हो गया वात, एक हो गया पित्त, एक हो गया कफ। जब इसमें से एक अपान वायु जो कि वात का एक प्रकार है, जब वो डिस्टर्ब होता है तब हमारे शरीर में जो मूवमेंट है स्टूल का वो पूरी तरीके से रुक जाता है या फिर वो नेचुरली मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या होता है, किन कारणों की वजह से हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है? तो सबसे पहला ड्राई, रूखा और फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक करना, फिर उसके बाद में पानी ना पीना और देर रात तक जगना, इर्रेगुलर रूटीन को फॉलो करना, स्ट्रेस और टेंशन लेना, साथ ही साथ में फिजिकल एक्टिविटी का कम कर देना या बिल्कुल ना के बराबर करना, बार बार कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ लेना। आयुर्वेद कहता है अगर हमारी आंतें साफ रहेंगी तो हमारा शरीर नेचुरली पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा। यही कारण है कि हर आयुर्वेदिक इलाज से पहले हम लोग कोलन का पहले क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करने की मेडिसिन देते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के आखिर लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहला है पेट का साफ ना होना। सेकंड होता है स्टूल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड आता है या फिर सूखा हुआ होता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। थर्ड, रोज़ाना टॉयलेट जाने की ज़रूरत ना लगना, 2 से 3 दिन तक रुक जाना बिल्कुल। फोर्थ, पेट में भारीपन सा लगना। फिफ्थ, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहना। सिक्स्थ पॉइंट है मुंह का स्वाद जो है वो कशैला हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। उसके बाद में स्किन डल लगना और साथ ही साथ में एक्ने की प्रॉब्लम्स होने लगना। एट्थ, नींद पूरी ना होना और बार बार बॉडी में थकान फील होना। ये सब सिम्टम्स हैं जिसके अनुसार आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो कहीं नहीं है। अब आते हैं 5 पावरफुल होम रेमेडीज़ के बारे में जिसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं या फिर हमें ये घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। सबसे पहला आता है गुनगुना पानी प्लस भीगे हुए मुनक्के। सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी पीना है। 5 से 7 मुनक्के जो आपने रात भर भिगा के रखे हैं उसको आपको लेना है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आंतें हमारी जो है वो नेचुरली लुब्रिकेट होना स्टार्ट हो जाती है और स्टूल जो है वो आसानी से निकल जाता है। सेकेंड पॉइंट, दूध में घी डाल के आप सेवन करें। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच देसी घी डालकर पिएं। घी कोलन को ऑयली करता है, साथ ही साथ में ड्राई स्टूल जो है वो ईजिली निकल जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव रेमेडी है। थर्ड, त्रिफला पाउडर।
त्रिफला मतलब आंवला हो गया, हरड़ हो गया और साथ में विभीतक हो गया। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि ईजिली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसकी डोज क्या है, 1 चम्मच आपको रात को गुनगुने पानी के साथ में लेना है। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक करता, ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब फोर्थ बात करते हैं अंजीर और किशमिश के बारे में, जिसमें आपको 2 से 3 अंजीर लेनी है, 10 से 12 किशमिश लेनी है और इसको रात में भिगा देना है। सुबह खाली पेट उठें और इसको खाएं और इसका पानी जो है उसको भी पी लें। इसमें नेचुरल फाइबर होता है, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिफ्थ बात करते हैं अजवाइन और काला नमक की। 1 टीस्पून आपको अजवाइन को हल्का भूनकर उसमें चुटकी भर काला नमक मिलाकर उसका सेवन करना है खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी के साथ में। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे डाइट चार्ट और लाइफ स्टाइल चेंजिंग के बारे में, जिससे हम लोग अपनी इस बीमारी को नेचुरली भी हील कर सकते हैं। जैसे आप उठे, मॉर्निंग रूटीन आपका क्या होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक को गुनगुना पानी लेना है और भीगे हुए मुनक्के या किशमिश का सेवन करना है। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स लेनी है, दलिया लेनी है या पोहा लेना है, वो भी आपको कम ऑयल में बना हुआ लेना है। सीजनल फ्रूट्स लेने हैं जिसमें आता है पपाया, गुआवा या पेयर। थर्ड, लंच में आपको दाल लेनी है, सब्जी लेनी है और 2 रोटी लेनी है। साथ ही साथ में सलाद लेना और कर्ड को अवॉइड करना है, क्योंकि कर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, इसलिए वो आपको दिक्कत दे सकता है। इवनिंग में आपको क्या लेना है, तो ग्रीन टी लेना है या फिर लेमन वाटर लेना है। स्प्राउट्स और रोस्टेड चना भी आपको नाश्ते के लिए लेना है। डिनर में क्या लेना है आपको, हल्का खाना जैसे खिचड़ी हो गई, वेजिटेबल सूप हो गया, दलिया हो गई। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध में 1 चम्मच घी मिला के ज़रूर पीना है। अब लाइफ स्टाइल टिप्स की मैं बात करूं, रोजाना 20 से 30 मिनट आपको वॉक करना है, योगा करना है जिसमें पवन मुक्तासन हो गया, वज्रासन हो गया, मलासन हो गया। स्ट्रेस कम करना है, साथ ही साथ में समय पर सोना है, आपको अपनी रूटीन बिल्कुल सही करनी है। चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसको कम कर दें बिल्कुल। अब बात करते हैं उन दवाइयों के बारे में जो आसानी से हमारी मार्केट में मिलती हैं, साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं। जिसमें सबसे पहले दवाई जो आती है, जो मेन मेडिसिन है, वो कौन सी है, आव विपत्ति का चूर्ण। इसकी डोज क्या है, डोज आपको 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट लेना है, या फिर आप रात को भी ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के साथ में एसिडिटी और गैस की समस्या को भी बिल्कुल दूर करता है। सेकेंड, अभ्यारिष्ट का सेवन करना है। डोज क्या है, 15 से 20 ml बराबर गुनगुने पानी में मिलाकर रात को लेना है। स्टूल को सॉफ्ट करता है, साथ ही साथ में कोलन की मूवमेंट को भी सही करता है। थर्ड, त्रिफला गुग्गुल का सेवन करना है। इसकी डोज क्या है, तो 2 टैबलेट्स लेनी है आपको रात को गुनगुने पानी के साथ में। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स टेंडेंसी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फोर्थ बात करते हैं एरंड तेल की। इसका जो डोज है वो क्या है, 1 चम्मच आपको गर्म दूध में मिलाकर हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है। ये ओल्ड आयुर्वेदिक मेथड है डीप क्लीनिंग का, साथ ही साथ में क्रॉनिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मार्केट में आसानी से डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हिमालय, इन सब जैसी कंपनियों के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप इजीली इनको मार्केट में ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी के लिए। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो पेशेंट्स के मन में नॉर्मली उठते हैं सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई लेना सेफ है, वो भी डेली? तो नहीं, आयुर्वेद कहता है कि डाइट चेंज और साथ ही साथ में हैबिट चेंज करने से प्रॉब्लम का रूट से ख़त्म होता है। मेडिसिन सिर्फ सहारा है, सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड, प्रेगनेंसी में कौन सी रेमेडी सेफ है? प्रेगनेंसी में हैवी लैक्सेटिव्स अवॉइड करें, सिर्फ गुनगुना पानी, दूध, मैगी और भीगे हुए मुनक्के सेफ हैं। थर्ड, बच्चों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? छोटे बच्चों में 2 से 3 भीगे हुए मुनक्के, वार्म वाटर और हल्की मसाजिंग काफ़ी होती है। अब मेरी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल सा नोट। प्रेगनेंसी में सिर्फ हल्की चीज़ें लें, जैसे गुनगुना पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मुनक्के हो गए। जो भी बच्चे हैं उनको सिर्फ भीगे हुए मुनक्के और हल्की ऑयल ही बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। थर्ड, एल्डरली पेशेंट्स को जेंटल रेमेडीज हैं, जैसे त्रिफला हो गई या अभ्यारिष्ट हो गई। अगर कब्ज लंबे समय तक रहता है तो क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले बवासीर की प्रॉब्लम होती है। हार्ड स्टूल के कारण वेन्स पर दबाव पड़ता है और पाइल्स की समस्या हो जाती है। सेकेंड, फिशर, स्टूल की ड्राइनेस से एनल में टीयर हो जाता है। थर्ड, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन हमारा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इनडाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या होना।
टॉक्सिन्स पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे स्किन, इम्यूनिटी और जॉइंट सब पर असर आने लगता है। लीवर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। डाइजेशन वीक होने से हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, मूड स्विंग्स हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वुमेन में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे इरेगुलर पीरियड्स का होना, पीसीओडी का होना और साथ ही साथ में फर्टिलिटी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण। आयुर्वेद मानता है कि अगर रोजाना आते हमारी साफ नहीं होंगी तो शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कब्ज सिर्फ पेट की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर की समस्या है, और समस्या नहीं है तो वो बन सकती है। अगर आप इन रेमेडीज, इन मेडिसिन और डाइट साथ ही साथ में लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। याद रखिए, आयुर्वेद कहता है स्वस्थ आते मतलब स्वस्थ जीवन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद से जुड़ी और भी नेचुरल रेमेडीज के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।